अब एक और चीज़ जो परेशान कर सकती भविष्य में इसी फैसले से लेकर, वो ये रही। लीजिए भैया, आप गायक कलाकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको ऐसा इन्फ्लुएंजा हुआ है कि पूछिए मत। अब आप सोच रहे होंगे तो माँ है, हाँ माँ बन गई ये, पर ये सरोगेट मदर बनी है साहब। भोजपुरी गायिका हैं, गायिका देवी हैं, इनका नाम ही गायिका देवी है। सिंगल मदर के रूप में इन्होंने बच्चे को जन्म दिया IVF के जरिए, और स्पर्म जो है इन्होंने जर्मनी से लिए। क्या बात है, ऐसा बताया जाता है। अब ये नारी सशक्तिकरण बताया जा रहा है, ड्रोन दीदी जो उड़ेंगी अकेले अकेले, अच्छी बात है। कितनों को लगता है सही है? जितनी फेमिनिस्ट औरतें हैं जिनको लगता है सही है, उनको बड़े जिम्मेदारी साथ होता है। बाप का साया इतना ज़रूरी होता है जितना कुछ और नहीं हो सकता। घर में लड़ाई हो रही है या ब्रोकन फैमिलीज हैं, तब भी बच्चों पर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। पिता यदि जल्दी एक्सपायर हो गए हैं, नहीं है, छोड़ के भाग गए, तभी भी बहुत बुरा असर होता है बच्चों पर। और बाप ना होना भी बहुत बुरा होता है असर बच्चे पर। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप कहें कि बिना सूर्य के मैं इस प्रकृति को चला दूँ। सारे ग्रहों के पिता ग्रह तो सूर्य है ना, तो पिता इसलिए सूर्य की तरह तपिश भी देता है आपको, है ना। तो पिता पिता ही होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी मम्मी जी कुछ नहीं कर पाएंगी अभी, जी कछु ना कर पाएंगी। मैं बाप का होने और माँ के होने में कितना फ़र्क होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक निगाह देख लीजिए। हालांकि ये तो चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। ये दिया मिला के एकदम अभी बुला ही रहे हैं, गाइस ओपन इट आ रही है। चोरी करते हुए पकड़ेंगे तब यह हाल है। ये इनके पापा जी हैं साथ में। कुत्ते की हालत देख रहे हो आप? कुत्ते की पहली प्राण निकले जा रहे हैं। तो मैडम ने सोचा, वो वाली मैडम थी, आदमियों की हमें जरूरत नहीं है, कुत्तों से भी बच्चे पैदा कर लेंगे टाइप्स। तो पापा जी भी आए थे साथ में, पापा बुढ़े हो गए हैं, पति होता साथ में तो बात कुछ अलग होती है। इसलिए आदमी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि चोरी के लिए नहीं, लेकिन एक सामान्य सी घटना पे तो आपकी हालत ये है, आप क्या करोगे? और आपको मुकाबला करना है किससे? आदमी से। आदमी परिवार के लिए क्या होता है, इस एक वीडियो से मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए और समझिए इस वीडियो को। ये होती है फैमिली, और फैमिली पे जैसी विपत्ति आती है तो ये होता है फैमिली मैन जो सामने खड़ा होता है। ठीक है ना? तो अब आप अंदाजा लगाइए कि क्यों फैमिली मैन हेड ऑफ द हाउस होता है। जब विपत्ति आती तो अपने सीने पर झेलता है सारी विपत्ति। शेर सामने आके खड़ा हो गया, ऐसा ही शेरदिल आदमी होता है। उसको मालूम है मुझे कुचल के निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं लड़ नहीं सकता, ये जीप मुझसे बहुत बड़ी है, ये ट्रक मुझसे बहुत बड़ा है, तो अभी भी सामने आके खड़ा हो गया। दिस इज वॉट हेड ऑफ द हाउस मीन्स, दिस इज वॉट अ मैन मीन्स। आदमी ऐसा होता है, यदि कुछ हो जाए, परिवार के ऊपर यदि बात आ जाए, तो शेर की तरह सामने खड़ा होता है। नो मैटर वॉट, या तो जान जाएगी या जान ले लेंगे, लेकिन परिवार के ऊपर आँच नहीं आएगी। इसलिए आदमी ज़रूरी होता है ना। तो बाकी तो जिसको जो करना वो कर सकता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है इस प्रकार से खुली छूट करने का। क्लियर है? खैर कोई बात नहीं। और देखते हैं आगे, आदमियों में और बाकियों में क्या फ़र्क है। ओ मैडम गिरी, भाई ने बचा लिया, हट भाई, ओ माय गॉड, जीरो। काय का थैंक वैंक क्या होता है, पलट के देखा तक नहीं। और अगला बंदा बेचारा अपना सामान वामान फेंक के मैडम को बचा रहा था। ये हटो हटो जी हटो, कसम से ऐसा देख के तो बचाने की भी इच्छा नहीं होती। आदमी को बचाता तो कम से कम थैंक यू तो बोल देता, देखा तक नहीं भाई, थैंक यू तो बहुत दूर की बात है। जान बची है, जान। बताइए, ये स्थिति है। संजीव सेठी जी कह रहे ओनली फॉर पीपल लिविंग इन जंगल। नहीं, शहर में भी जरूरत पड़ती है भाई साहब। जब विपत्ति आती है ना, आदमी काम आता है, वही बाहर निकल के संभालता है पूरी। सच्चाई तो यही है। सुनने में किसी को अच्छा लगे बुरा, उससे हमें कोई चिंता नहीं होती, पर सच तो यही है। जरा देखें तो सही।
भाई हाथ नीचे हाथ नीचे कर ले, वरना बच्चे को घुमा के अंदर डाल दूंगा। सही बता रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। मादर चोद, कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है। आज मैं बता दिया भोसड़ी तुमने हाथ छोड़ने की, आज तक गलत हाथ नहीं मारा तुमने, तुम लगा ली तुमने। क्या बोला तुमने? क्या बोला कैरेक्टर एक भोसड़ी की, तुम उसके बारे में बोलोगे। हाथ नीचे, मैं सही, मैं शुरू करूँ मादर चोद, मारते बताओ इसका कैरेक्टर कैसा होगा, आप खुद ही बताओ। जिसके साथ में गुंडे आए मारने के लिए, क्या इसका कैरेक्टर सही हो सकता है? मैं कह रहा हूं इसका कैरेक्टर सही नहीं हो सकता। ऐसी किसी भी लड़की का कैरेक्टर सही नहीं हो सकता जो गुंडे पालती है। वीडियो बना के वायरल करी थी साहब। वीडियो इतनी वायरल हो गई कि पुलिस के पास भी पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और शिखर केशवानी सेकंड ईयर एलएलबी के स्टूडेंट हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी के, उनके साथ ही मारपीट हुई। कार में जो जानवी की बात हो रही है वो जानवी मिश्रा, उनके साथ आयुष यादव हैं और अन्य साथी भी हैं। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। उस समय तक ये सब गायब थे। मिले विवेक, आर्यमन, इतने सारे लड़के, इतने फ्रेंड्स, इतने खास फ्रेंड्स की मारने पीटने आ जाते हैं दूसरे लड़के को। किसी ने अगर कुछ कह दिया, कभी कैरेक्टर तो भाई ठीक हो ही नहीं सकता। जब 4 लड़कों के साथ घूमोगी तो हर कोई बोलेगा, हम जैसा भी बोलेगा, डंके की चोट पर बोलेगा। हमारे यहाँ भी ले आना, पिछवाड़े में पीतर भर के वापस भेज देंगे। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो फिर वही वाली बात आ जाती है, भाई वैश्या को वैश्या का हो तो वैश्या जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछिए किस किसने मचाई लूट। क्या बोले, गजब हालत है। चलिए साहब, एमआईटी यूनिवर्सिटी का एक और आया है वीडियो, मतलब गजब गुंडाई चल रही है एमआईटी यूनिवर्सिटी में लोग पिट रहे हैं। एक और आ गया, मतलब जहाँ देखो वहाँ आदमी पिटता ही नजर आ रहा है। इधर पिटा, उधर पिटा, यहाँ पिटा, वहाँ पिटा। भाई कमाल हो गया, गजब के लड़के हैं, ऐसे पिट भी जाते हैं। सही है, अपन पढ़ के पहले बाहर निकल गए, मुकदमे लग जाते नहीं तो अपने ऊपर तो हैं। नहीं, कमाल है, गजब है। अभी तो बहुत देखना बाकी भाई साहब। लड़कों ने गलती करी होगी इसलिए मारा, लड़कियों से कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होती भैया। आंटी पैंट भुलाई क्या? पैंट उतर गई? कहाँ है? पहनी नहीं थी? अच्छा, वो रही कार। अरे गजब, रुको, मेरे पास आईफोन है, रुक जाओ। जगह इक्वलिटी चाहिए, हिस्से में, प्रॉपर्टी में, इधर उधर। तो इधर इक्वलिटी क्यों नहीं होती भाई? महिला किसी भी महिला को भी मार सकती है, पुरुष को भी मार सकती है, लेकिन जब महिला को मारने की बारी आती है तो महिला को बुलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? पुरुष को भी 2 रैपे देने चाहिए गलौए पे खींच के, सट सट, जबड़ा हिल जाए ससुर का नाती। नहीं, इक्वलिटी चाहिए, कंधे से कंधा बराबरी, दे रहे बराबरी। और कितनी बराबरी चाहिए भैया? गाड़ी में उड़ा आदमी, खुद गाड़ी नीचे पड़ी। 1 मिनट जो मेरे को फोन करने दो, समझते नहीं हो तुम? पापा ने भेजा मेरे को, टी-शर्ट बड़ी, चड्डी छोटी, इसलिए दिख नहीं रही है तुमको, पहनी तो है शॉर्ट्स। क्या करें, गजब है भाई। खतरनाक ढंग की ये लड़कियां हैं जो दुनिया को बदनाम करके दम लें। खैर, आप इतने से ही थक गए। +18 है, बच्चे देख रहे हो, भगा देना बिल्कुल यहाँ से। हाँ, अब अगला जो वीडियो आ रहा है खतरनाक वाला, पापा की फड़ी, पापा की फड़ी। ओ माय गॉड, क्या बात है, पापा की फड़ी सुपरमैन बन गई, चड्डी ऊपर पहन ली है। ओ माय गॉड, अरे गजब, ये पापा की फड़ी है। 1 मिनट बेटा, जी बताओ, ये तुम अपनी चड्डी काहे दिखा? चड्डी भी नहीं है भाई, क्या कहते हैं इसको? ये तुमने जो सुतलियाँ तो बांध रखी हैं, ये तुम काहे दिखा रही हो? नहीं, मतलब पूछना पड़ता है। इनके पापा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। दूसरी बगल में खड़ी बेचारी जेलस हो रही, खाली पीली जेलस हो रही। बेटा तू अच्छी लग रही है इससे। हाँ, अरे अरे गजब 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 भाई, ये भी उतार दिया। अरे शाबाश, अब आए बात। अरे गजब, कोठा जाने की जरूरत ही नहीं ससुर का नाती। आजकल तो सब जगह देखने को मिल गया है, मोबाइल पर अवेलेबल कोठा। जब मोबाइल खोलो हैं, वाह छमाछम, क्या बात है, वाह।
कमाल है। नहीं बेटा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही बेटा, ये तुम थोड़ा अंदर नहीं पहन सकती थी तुम? ये तुम काहे बाहर निकाले आई? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा से पूछना कि पापा जी बताओ, जो तुम्हारे घर में तुमने ऐसी पहनना सिखाया है क्या? ये फैशन है कि आजकल का? ये भी कोई फैशन आ गया? हमें मालूम नहीं है भैया, हमें बता देना ज़रा, अपन थोड़े से पुराने टाइप के आदमी हैं। नहीं समझ में नहीं आई। तो मेरा एक कहना है इस बच्ची से, बेटा ये भी तो सोचा करो कि ये प्रोग्राम करो तो बंद कमरे में कर लो, वहाँ बुला लो अपने अपने उम्र के लोग। अब हम जैसे तुम्हारे बाप के बराबर की उम्र के लोग देखें तो हमको तो बड़ा अजीब लगता है देखने में। हमारी उम्र की कोई हो तो समझ में भी आए, तो या तो उसको अपने कंटेंट को वो कर लो कि 21 साल से ऊपर वालों को नहीं दिखे तो समझ में भी आए। हैं, कमाल है। वैसे इनके जैसे आइटम 50-50 के बुड्ढों को भी बड़े पसंद आते हैं, और 60 वालों को चश्मा कहाँ है, दिख नहीं रहा है। कुछ इतने भी शौकीन होते हैं, क्या करें। पर बात अभी खत्म नहीं हुई, इनको ही क्यों दोष दें? जगह जगह चल रहा है हिसाब किताब। चलिए देखें, राहुल रंजन मिश्रा जी कह रहे हैं, मिश्रा जी इनका कमेंट लेना पड़ेगा, कहते डांस करते करते बाहर आ गया होगा। पुरुष थोड़ी है, महिला है वो। आप तो अपने जैसा, क्या बोले अब। चलो, आहा, एक मैं और एक तू बाथरूम से निकले इस तरह, और अंदर क्या हो रहा है वो तो होना ही था। अरे शाबाश, अरे रे रे, हाथ धोने पर कुल्ला भी किया। अरे अरे राम राम राम, ऐसा क्या किया? अरे वाह भाई साहब, जे है नए हो रूम, इतनी गंदी बदबू आती ससुरे इन बाथरूम से, तुम लोग यहाँ भी, रे तुम्हारी सत्यानाशी। अच्छा एक बात और है, लड़की को जो दिखा भाई, देखो लड़का इसके बाद में मुंह कुल्ला कर रहा है, उसको पता होना चाहिए। ये रहा गजब साहब। तो एक नहीं है, अनेक है। अनेक अनेक मतलब बहुत सारे। एक लड़की टिन टिन, एक लड़का टिन टिन, टॉयलेट भरे अनेक। अनेक अनेक यानी बहुत सारे, ऐसे कपल बहुत सारे। एक कपल, अनेक कपल बाथरूम में चुगने गए। हाँ, लेकिन ये क्या, वहां तो बहेले ने जाल बिछा रखा था। जाल, चिड़िया सारी फंस गई। अरे राम राम राम, यानी कि सारी की सारी कैमरे में उतर गई चिड़िया। उफ, पापा की परियां, राम राम राम, बहुत गलत हो रहा है ये। अरे कमक्तों, भाई तुम्हारी सोशल मीडिया वालों, सत्यानाश मारे। बाथरूम कहाँ, बाथरूम हो गया जमाना पुराना। आइए खेलेंगे, गाएंगे नया गाना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे भैया चद्दर उद्दर ही डाल लो। नहीं, अरे रे, ओए भाई आराम से, तो ट्रेन चालू हुई नहीं, तुम धक्का धक पहले। अरे भाई मेरे, कसम से भाई, गॉड की कसम। नहीं मतलब क्या कहें, वाह, शर्म बेच खाई है भाई। क्या कहें। तो ऐसे इसलिए बता रहे हैं हम, ताकि आप अपने मित्रों को, तमाम सारे लोगों को बता दें, कृपया कर ट्रेन में ऐसी हरकतें ना करें। वीडियो किसी भी दिन हमारे यहाँ चल जाएगा, और हम लोग बड़े बेशरम लोग हैं भाई गॉड। आपको करने में शर्म नहीं आती तो हमको दिखाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। हम तो और मज़े लेके दिखाएंगे। इस बार तो फिर भी शराफत में छोड़ दिया, अगली बार फुल कमेंट्री के साथ चलाएंगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ, घर में रखो यार। कितने बेसब्र हुआ यार, घर चले जाओ, आ जाएगा स्टेशन। ऐसा तो नहीं आएगा कि ट्रेन में मर जाओगे। कुत्ते बिल्ली का भी इतना बुरा हाल नहीं भाई जितना आजकल के। अच्छा, ओहो कुछ नहीं पाएगा, अभी 2 मिनट ठंडा हो जा रहा है, लेकिन भाई फुदकना इतना है, क्या कहें, क्या मुँह काय खुलवा रहे हो मेरा। चलो भाई साहब आगे चले। हाँ, वल्लाह तुम क्या करती, इतना सुंदर होती, इतना डबल डेकर कहाँ से लेके आती, डबल इंजन सरकार लाती, उसमें भी धोखा हो जाती। ओ माय गॉड, लड़की के साथ धोखा हो गई। एक तो डबल डेकर, तूने क्या देख के शादी कर दी भाई, इसकी आंखें ही खराब है कम वक्त की। खुद अच्छा वाला फिर भी डबल डेकर ले आया। चलो अच्छा है, उठाने की कोशिश नहीं तो ये उठ जाता, वैरा बिना उठाए भी उठ गया। चलिए साहब, पंडित जी ने शादी करा दी, ब्राह्मण की बेटी की शादी करा दी पंडित नितिन शर्मा से। पिछले साल शादी हुई थी, बहू घर आई तो नाम मालूम चला भारती शर्मा नहीं है, मुस्कान खान है। वल्लाह तुम क्या करती। अब मुस्कान कहती कि तू तो अपना धर्म बदल, धर्म परिवर्तन कर, गल लौट गई। अब जो नितिन शर्मा जी हैं पुलिस की शरण में गए, बचाइए माँ बाप। एक तो वैसे ही डबल इंजन सरकार थी, ऊपर से वो भी क्रिप्टो निकली, क्रिप्टो। कमाल है भाई, गजब है। क्या तहकीकात करते हो आप लोग हैं। चलो, पर मान लो सही से भी शादी हो जाए तो कौन सा कम रिस्क है भाई साहब। आइए, दामाद जी दोचे जा रहे हैं, दे दनादन। दामाद जी की लगे दो चाई।
मार साले को, मार मार, खोपड़ा फोड़ साले का, फोड़ फोड़। समोसा लाने को बोला था, समोसा नहीं लाया। विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन बात 100% सच्ची है। दामाद जी इसलिए कुट रहे हैं क्योंकि समोसा नहीं लाए दामाद जी। समोसा नहीं लाए तो लड़की हो गई खफा, उसने बुला लिया अपने घर वालों को। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पत्नी ने बुलाया अपने घर वालों को, बोले समोसा खाने की डिमांड करी थी, कम वक्त ससुर का नाती समोसा लेकर नहीं आया। कहता भूल गया, भूल, आज तेरा ऐसा इलाज करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। भाई साहब दे दो चाय, दे दो चाय, दे दो चाय। 5 रुपये के समोसा के चक्कर में इतने कुट गए दामाद जी, और घर से बुलाया 5 रुपये के समोसा में। अच्छा पैदल सारे के सारे, मान लो ये भूल गया, चलो उसने अपने घर वालों को बुला लिया, इसका बाप भाई सब आ गए। अबे दिमाग से पैदल, अबे जाहिलों, 5 रुपये का समोसा ले आता एक आदमी, नहीं आई पूरी बारात, इसको कूटा, डोचा, पीटा, भाई 4 डेंट लगा इधर से उधर से, भाई का जबड़ा हिल गया रे 5 रुपये के समोसे के लिए। लेकिन खैर इसकी छोड़ो तो मुझे भी याद रहेगा, मुझे नहीं पता था 5 रुपये के समोसा के लिए पिट में काजे आजकल। हे राम, समोसा पहले ले आएंगे, हमारी घरवाली को भी समोसा पसंद है ना भाई ना, समोसे से कोई पंगा नहीं, समोसा पहले ले जाके मुंह में ठूस दियो, सतुरी की तो अच्छी लिखो, पीटने से तो बचोगे। हाँ तो भाई पीट दिया, समोसे के लिए पिट रहे हैं आदमी। ए राम 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 राम, क्या कहें। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, उत्तर प्रदेश पानी गर्म है भाई साहब। गुरुजी सारे कॉलेज के लड़के अगर इनकी रिकॉर्डिंग सेव कर रखी, इन लड़की की शादी के टाइम वीडियो प्ले करते हो, कोर्ट लड़के को मना तो नहीं करेगा जनहित में? नहीं, लड़के को मना कुछ नहीं करेगा, कोर्ट कहेगा शादी तो लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी। हाँ कोर्ट कहेगा शादी तो फिर भी करनी पड़ेगी, और इफ़ यू वांट तो हमारी प्यास है बड़ी, हमारे पास भी भेज सकते हो, हम काउंसलिंग करेंगे क्योंकि हमारी प्यास है बड़ी। हाँ वो ऐड आता था ना पेप्सी का, ये प्यास है बड़ी, समझ तो आप लोग गई होंगे। टॉपअप कराते हो क्या आप लोग? फ़ोन वाला टॉपअप बोल रहा हूँ मैं। देखिए बात करूँ, सामने ऑर्डर अपनी इधर चार का क्या करना, मैं मारती जाऊँगी बात के बाद घसीट के लेके जाऊँगी तुझे। बोल मुझे बोल, इसने किसने क्या झूठ बोला है? तू झूठी है। इधर खड़ा मैं चुपचाप मेरे सामने, हाथ हाथ रख, हाथ रख। अरे 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 हाथ हाथ नीचे कर, मार तू कौन से मार दूँगी इधर, नीचे कर। देखो इधर देख के बात करूँ। सीधे आगे बढ़ेंगे, फेमिनिज्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गंभीर डिसीजन की यस और नो चाहता हूं मैं। बिग डिसीजन बाय योगी गवर्नमेंट, मैरिड डॉटर्स टू गेट इक्वल शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी, योगी गवर्नमेंट सेट फॉर बिग डिसीजन इन यूपी। ये सुप्रीम कोर्ट से हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने कर दिया, पर रूल ऑफ लैंड जो है वो वहां का चलता है, हर प्रदेश का चलता है। तो वहां पर अभी तक जो है रूल क्या है? रूल ये है कि शादीशुदा महिला को, शादीशुदा बेटी को पिता ने यदि वसीयत नहीं करी तो उसको हक नहीं मिलेगा पेरेंटल प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी और पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो यदि अब ये रूल आ जाता है तो इसमें जो है इनको हक मिलेगा अगर फादर ने वसीयत नहीं करी है। तो वसीयत करी तो बात ही करेंगे, सेल्फ एंड प्रॉपर्टी भाई, है ना। तो क्या ये सही किया या गलत किया? अब इससे पहले कि आप लोग कूदें इस पर, पहले पुराना जो नियम था उसको समझ लें। पुराना नियम ये था कि व्हेन अ मेल फार्मर डाइज हिज लैंड गोज टू वाइफ, सन एंड अनमैरिड डॉटर्स। अनमैरिड डॉटर को मिलता था, मैरिड को नहीं मिलता था, है ना। 2006 का जो नियम था, अब मैरिड डॉटर्स को इंक्लूड नहीं था, अब इंक्लूड हो गया है, ठीक है ना। अब इसको जो है अनफेयर बोला गया, बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो गलत है, इसको बदला जाना चाहिए। फेमिनिज्म वाली महिलाओं ने बोला ये तो गलत है। अब इसके आप लोग जवाब दें उससे पहले इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो है क्यों नहीं दिया गया था पहले वाले में, पहले उसकी बात करें। स्क्रैप कर दिया, इसका जो होगा वो तो एक अलग बात है, पर जो पहले नहीं दिया गया उसका कारण क्या? कि पिता को जो कुछ भी देना है अपनी बेटी को वो शादी में दे देते हैं। शादी आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति अपनी लगभग जीवन की आधी कमाई तो उसमें खत्म कर देता है, लगभग, कई बार उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन ये मिनिमम है, आधी कमाई खत्म कर देता है शादी में। और बेटी की शादी में मैंने आज तक कोई ऐसा पिता नहीं देखा जिसने उसके हिस्से बराबर का प्रॉपर्टी उसको ना दे दी, सोना अगर ना दे दिया। अब यहाँ समस्या क्या आएगी कि जो दे दिया उसका क्या करें, ये समस्या। तो फिर उसको भी प्रॉपर्टी में से काटा जाए। अब उसको कब का माना जाएगा? आज दिनांक को। तो उसका एक तरीका है, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। आपको यदि अपने रिश्ते अच्छे रखने तो हित त्याग प्रमाण पत्र होता है जो बनता है, एक स्टैम्प पेपर में बनता है, जो आपकी बेटी साइन करेगी, आपकी बहन साइन करेगी। वो आप शादी के दौरान साइन करवा सकते हैं कि इतना इतना पैसा मैंने अपनी शादी में ले लिया, अपने विवाह में ले लिया है, इतने का गोल्ड, इतने का ये सारी ऑर्नामेंट्स मैंने ले लिए, और इस हिसाब से मेरा अब इस संपत्ति में, बाकी बची हुई संपत्ति में कोई राइट नहीं है और मैं इस राइट को कभी क्लेम नहीं करूँगी। एक हित त्याग प्रमाण पत्र आता है, वो आप उनसे बनवा के ले सकते हैं, स्टैम्प पेपर पर बनता है। तो ये क्लैरिटी वहाँ हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे इससे रिश्तों में दरार नहीं आएगी, लोगों को बुरा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा। अब दूसरी बात आती है कि पहले नहीं था तो इसीलिए नहीं था कि जो देना होता था वो दे देते थे। लोगों ने बोला नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है, शादी कर ली, शादी में पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर अब कैसे, इसमें कैसे? अब इसमें एक तक ये भी आता है कि अगर लड़की को दे रहे हैं तो आने वाली बहू को भी तो देते हैं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, बहू को भी देते हैं। तो इसके बाद भी प्रॉपर्टी क्यों जा रही है?
ये बात भी सही है, अगर लड़की को दिया तो बहू को भी दिया है। अब प्रॉपर्टी लड़के को क्यों जाए, लड़की को क्यों जा रही है? बराबर होनी चाहिए, बराबर है। ऐसी कंडीशन में अब एक और कंडीशन आ जाती है कि लड़के को इसलिए भी जाती है कि लड़के के साथ माँ बाप रहते हैं, बहू और लड़के और उनके बच्चों के साथ माँ बाप रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में समझ में आता है। अब यदि हम ये कहें कि नहीं भाई लड़कियों का इसमें राइट नहीं होना चाहिए या लड़कियों का होना चाहिए, तो लड़कियों का होना चाहिए तो फिर तो उसी घर में रहते, तो अब ये कंडीशन ये बन जाएगी कि माँ बाप को एक साल लड़का रखे, एक साल लड़की रखे, उनके जितने भी खर्चे हैं वो भी एक साल लड़का उठाए, लड़की उठाए। इन केस अगर, वैसे तो ऐसे कोई मैंने माँ बाप देखे नहीं कि जिनका खर्चा बच्चे उठा पाए, ऐसे बच्चे मैंने आज तक तो देखे नहीं, है ना। माँ बाप ही होते हैं भाई, हमें तो मौका नहीं मिला, हम दूसरे की क्या कहें, हम तो अपना एग्जाम्पल देते हैं, है ना। खूब पैसा आपके पास बना रहे, कुछ नहीं काम आता, बाप ही होता है, वो सब इंतजाम करके जाता है ना। तो आपके पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो लोग सीना चौड़ा कर रहे हैं, जरा थोड़ी सी हवा निकाल लो सीने में से, बाप ही होता है, वो सब इंतजाम करके जाता है, दे के ही जाएगा तुमको, तुम्हारा से कुछ लेके नहीं जाएगा। हमारे भी ऐसी करके गए, है ना। तो जितना सीना हम चौड़ा करने की कोशिश करें तो हमारी पूरी हवा निकाल गए वो, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उनकी पेंशन पूरी नहीं है, या मान लीजिए पेंशन में थे ही नहीं, अब उनके पास पैसे नहीं है, तो उनका खर्चा और हरी बीमारी वो फिर 50-50 वो भी होना चाहिए, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो 50-50 होनी चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन और बनेगी, मान लीजिए कि माँ बाप जाना ही ना चाहें, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं तो शायद नहीं जाना चाहूँगा अपने घर से, मैं कहूँगा नहीं, मैं तो आखिरी सांस अपने घर में ही लूँगा भाई, मुझे तो इस घर से लगा हो, दीवारों से लगा होगा। तब क्या करेंगे? तब फिर लड़की को और दामाद को आना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए, कैसे सेवा करोगे? तो ये तो नहीं कह सकते कि वो आना नहीं चाहते इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए दूसरा करें, लेकिन हिस्सा हम पूरा लेंगे। हिस्सा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो दोनों साथ साथ चलेंगे ना, अलग अलग नहीं हो सकते, है ना। तो नियम जो है वो थोड़ा सा परिवार में घुसने लगा। परिवार में घुसना नहीं चाहिए, परिवार का मैटर परिवार के लोग ही डिसाइड करें, उसमें कोर्ट नहीं आनी चाहिए। नियम का सरकार की ये काम नहीं है, सरकार काम है सड़क के बाहर का। आप बेडरूम में घरों में घुसने लगे लोगों के, ये गलत है, ये अवैध है। मेरे जैसे व्यक्ति यदि होता तो मैं सारी कानून खत्म कर देता। नहीं, घर का कानून घर वाले देखेंगे। अब घर वाले देखेंगे, घर वालों में तो लड़ाई है, कोई बात नहीं, और भी तो होंगे ना आपके घर में, चाचा ताऊ मामा, बुलाइए उनको, पंचायत कराइए। हाँ, वो पंचायत कराने के लिए हम बैठ जाएंगे कि आप पंचायत करो, आप लोग डिसाइड करो, हम बैठे कि एकदम गलत बात तो नहीं हो रही किसी के साथ। सारे लड़कों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। काय के लिए बराबर हिस्सा होना चाहिए? कौन सेवा कर रहा था, कौन साथ रह रहा था, खत्म बात। घर वालों को डिसाइड करने दो, उसको खुद को बेशरम को सोचने दो जो आज तक गाँव गया नहीं, लेकिन ज़मीन पूरी चाहिए मुझे। अरे तू तो भाग गया वहाँ से, तू तो अपनी नौकरी करने लगा, तू तो कमा रहा छाप के पैसे, मतलब बम्बई में भी घर बना लिया, फ्लैट ले लिया, सब कुछ कर लिया, और गांव की ज़मीन भी 5 बीघा से उसमें भी दाल गड़ी हुई है, लेकिन भेजा आज तक नहीं। चलो तुमने बम्बई घर बना लिया, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। क्या आपने कभी घर अपने पूछा कि रिपेयरिंग करानी है तो मैं पैसे भेज रहा हूँ, खेती है तो कितनी खेती हो रही है, क्या हो रहा है? अगर आपने उसका ध्यान रखा तो बनता है। और वहाँ आपने नौकर लगाए हैं क्या? वरना क्या बनता है? वरना तो जो गांव में रह रहा है वो कह देगा भैया मैंने तो उल्टा तुम्हारी देखभाली करी है, मेरा किराया और दे दो, मेरे तनख्वाह और दे दो, या तो आप वो सब चीज़ें भेजो, है ना। तो ये सारी चीज़ें खुद से हमको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके बाद हमको जेन्युइनली इस बारे में डिसाइड करना चाहिए। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला है। मुझे लगता है कि इससे एक और सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, उन लड़कियों का हक बन जाएगा इसमें जो लव जिहाद करके, जिनको बहला फुसला के ले जाया जा रहा है, वो भी क्लेम करेंगे वो शादी करी इसलिए रहा है कि प्रॉपर्टी चाहिए, और बाप के बाद वो क्लेम करेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी। इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, गाँव की ज़मीन अब बिक नहीं पाएगी, फार्म लैंड। पहली बहुत दिक्कत थी, अब एक और दिक्कत यूपी के अंदर खड़ी हो जाएगी, ज़मीन तो महंगी है। अब मान लीजिए किसी ने ज़मीन खरीदी, उसको हमेशा डर लगा रहेगा यार वो इसकी एक बहन भी है, एक या 2 बहन है, पहले उनसे भी साइन कराओ, आदमी कहेगा। अब वो कहेंगे मैं साइन करने क्यों, मेरा क्या लेना देना, होंगे नहीं तुम्हारी ज़मीन नहीं बिकेगी। तो और मान लीजिए किसी ने खरीद ली पीछे से, आजकल इतने स्मार्ट लोग होंगे, खूब कर रहे हैं सर, और गाँव वाले खुद करवा रहे हैं, इनके बाप करवा रहे हैं, बेशरम पिटते हैं, फिर घर पर जाके लोग मारते हैं इनको, तबीयत से जूते बजाते हैं। बहन से अपनी बेटी से लगवा देंगे कि मेरा हिस्सा है इसमें, लाओ पैसे दो। पहले ज़मीन की कोई वैल्यू थी नहीं, 15 लाख रुपये बीघा में दे दी, ठीक है। बाद में कॉलोनाइजर आया, कॉलोनी डेवलप करी, बढ़िया, उसने 100 एकड़ में अपना कॉलोनी डेवलप। अब देखा यार ये तो जगह करोड़ों की हो गई, तो स्क्वायर फीट में बेच रहा, 5000 रुपये स्क्वायर फीट। पट्ट से आए, उनकी बेटी आई, बेटी से लगवा दिया, अब लाओ 1 करोड़ रुपया और चाहिए। तो दह जूता धैलात पड़ते हैं बुड्ढे में, दह दनादन। हमने देखा, पिटते देखा, भाई पिटते हैं, पूरा घर पिटता है। उसके बाद फिर अच्छा ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, 20 लाख में मान रही हो, ऐसी हालत है। तो ये बेईमानियाँ भी बढ़ जाएंगी। इसका एक पहलू नहीं होता है, किसी भी चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अंधे काने गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, जिन्हें कुछ ना दिखता है ना सुनाई देता, खुद काने हैं तो समझ में क्या आएगा। काना बैगन किसी मतलब का नहीं ना, ऐसे काने बैगन बैठे हुए हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा कुछ अभी खोजबीन की ज़रूरत है, और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता है। एक तरफ कहते हैं लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमसे दहेज ले लिया। दोनों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है, दोनों कैसे हो सकती है? प्रतीक जी कह रहे हैं
नितिन जी, जब माँ बाप बिना सोचे बच्चों को पालते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये 50-50 बोलते हैं, क्या वकालत एक धंधा हो गया है इंडिया में? अरे बहुत बड़ी इंडस्ट्री भाई साहब। ना आपके घर में लड़ाई हो रही तो वकील लड़ाई करा देगा। वकील चाहते हैं क्राइम हो, दे वॉन्ट क्रिमिनल्स, वरना कहते हैं हमारी धंधा पानी बंद हो जाएगा। वकील छोड़िए, जज साहब ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा, हमको तनख्वाह कौन देगा, है ना। शर्म की बात है कि मतलब वाकई में बिना सोचे माँ बाप पालते हो। यहाँ देखिए क्या हालत हो जाती है। राजू पांडे जी, आइए, स्वागत है। मुकाबला ही नहीं है सर। माँ बाप के प्रेम का पलट कर यदि देखें बच्चों की तरफ से तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा, अमाउंट भरिएगा, सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कोशिश करें।